आज की इस पावन पवित्र सभा के सभाध्यक्ष महोदय सम्मानीय स्वामी जी महाराज, यज्ञ वेदी पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानीय राष्ट्रीय भजनोपदेशक बड़े भाई सम्मानीय नरदेव जी आर्य और सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय आर्य बंधुओं, प्यारे बच्चों, सबसे पहले धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का जिस पिता की महती असीम अनुकंपा से हम आप सब लोग मिलकर आज एक ऐसे दिव्य पुरुष महामानव का बोधोत्सव मना रहे हैं जिसने इस राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और समाज के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। बंधुओं, मनुष्य के जीवन में अनेकों घटनाएं घटती हैं, परंतु सामान्य व्यक्तित्व उन घटनाओं से कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, परंतु जो असाधारण व्यक्तित्व होता है वो इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं के आधारभूत अपने जीवन को बदल देता है। बहुत सारे उदाहरण आपके समक्ष उपस्थित हैं। शुद्धोदन के सुपुत्र सिद्धार्थ जो अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी दो घटनाएं, जहां एक बुढ़िया को लाठी के सहारे झुके हुए चलते हुए देख करके ये विचार उत्पन्न हुआ और अपने मंत्री से पूछा कि मंत्रीवर, ये कौन है और ये इस तरह से क्यों चल रही है। मंत्री ने उत्तर दिया, राजकुमार, एक बुढ़िया है, इसे बुढ़ापा आ चुका है, इसकी कमर झुक चुकी है, इसलिए लाठी के सहारे से इस तरह से धीरे धीरे से चल रही है। वो राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि मंत्री, क्या ये स्थिति मेरी भी होनी है? क्या मेरी रानी यशोधरा की भी होनी है? क्या मेरे पुत्र राहुल की भी होनी है? मंत्री कहते हैं, हाँ राजकुमार, ये स्थिति आपकी भी होनी है, रानी की भी होनी है, आपके पुत्र की भी होनी है, मेरी भी होनी है। अर्थात यह संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी सबकी ये स्थिति होनी है। दूसरी घटना में जब एक अर्थी को निकलते हुए देखा तो उससे भी उनको ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये क्या है और ये लोग इस तरह से क्या ले जा रहे हैं। तो मंत्री ने यही उत्तर दिया कि ये किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और ये इसे अंत्येष्टि के लिए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। तो वही प्रश्न किया, क्या ये स्थिति मेरी भी होनी है? मंत्री ने उत्तर दिया, निश्चित, ये सबके लिए जिसका संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है, इसलिए ये स्थिति सबके साथ अवश्य होनी है। इसी विचार को लेकर के वो राजकुमार सिद्धार्थ अपने महलों की तरफ लौटता है और जिसको अपने पत्नी रानी यशोधरा और पुत्र राहुल के प्रति जितना राग था, लगाव था, प्यार प्रीति थी, उस सब से उसे वैराग्य हो जाता है और रात्रि को ही छोड़ करके वो निकल पड़ता है और ठीक फाल्गु नदी के किनारे 6 वर्ष तक ध्यानावस्थित होकर के उसे बोध हो जाता है, जो सिद्धार्थ से महात्मा गौतम बुद्ध में परिवर्तित हो जाता है। बोध से ही ये बुद्ध शब्द बना है जिसे हम महात्मा गौतम बुद्ध कहकर के पुकारते हैं। ठीक इसी तरह के उदाहरण आपके समक्ष और हैं, जहां हम वैज्ञानिक जेम्स वाट की चर्चा करें, चाहे वैज्ञानिक न्यूटन की चर्चा करें जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम निर्धारित किया और जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया। ठीक उसी तरह की घटना, मैं समय के हिसाब से थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, महर्षि देव दयानंद जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर, जो ठीक आज के दिन
जिसे हम शिव चतुर्दशी कहते हैं, क्योंकि उनके पिता जो थे वो शिव भक्त थे, शिव जी के उपासक थे। और आज चतुर्दशी के दिन वो अपने पुत्र को भी मंदिर में साथ ले जाते हैं, जहां जब वो बालक मूलशंकर सबको उस उपासना, उस पूजा पद्धति को देखता है और इस विचार में रहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि ये शिव कैसा है और क्या करता है। जब सारे लोग शांत हो जाते हैं रात्रि के समय, लेकिन वो बालक उसे नींद तक नहीं, क्योंकि उसकी जो जिज्ञासा थी वो ये थी कि मैं देखना चाहता हूं कि ये शिव कैसा है, क्या करता है। लेकिन जब वो देखता है, मंदिर का वातावरण जब शांत हो जाता है, वो देखता है कि मंदिर के कोने से चूहे निकलते हैं और वो शिव की उस पिंडी पर चढ़कर उसके लगाए हुए उस भोग सामग्री को वो कुतरते हैं, गंदा करते हैं, खाते हैं। इस स्थिति को जब वो बालक मूलशंकर देखता है तो उसके भी एक विचार उत्पन्न होता है कि ये शिव वो असली शिव नहीं हो सकता, ये नकली शिव है। जो शिव अपने भोग सामग्री की स्वयं रक्षा नहीं कर सकता वो शिव नहीं हो सकता। जो सारे संसार का रक्षक है, पालक है, नियामक है, निश्चित ही वो कोई शिव और है। मैं तो उसी शिव को जानना चाहता हूं। इस धारणा को लेकर के ही वो बालक अपने घर से वैराग्य को प्राप्त होता है। जहां दो घटनाएं उसके जीवन में और आती हैं, जहां उसकी बहन की मृत्यु होती है, चाचा की मृत्यु होती है, इस सब से भी उसे एक विचार बनता है कि ये स्थिति मेरी भी होनी है, सारे संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी होनी है, तो निश्चित मुझे इस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करनी है। इन्हीं विचारों को लेकर के वो मूलशंकर आगे बढ़ता है। और जैसा कि आप सभी लोग उनके जीवन के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक आगे चलते चलते नर्मदा नदी के किनारे एक दिन उनकी भेंट जब स्वामी पूर्णानंद से होती है, तो उनसे सन्यास की दीक्षा लेकर के वो मूलशंकर से दयानंद सरस्वती के नाम में परिवर्तित होते हैं। सज्जनों, 19वीं शताब्दी के मध्य और अंतिम चरण में जब भारत का भाग्य एक नया मोड़ ले रहा था, सदियों से सुप्त पड़ी वो चेतना जहां व्यक्त से व्यक्त की तरफ, जड़ता से या प्रगति की तरफ और सुसुप्ति से जागृति की तरफ जब अग्रसित हो रही थी, वो सदियों से सोई हुई वो चेतना जब भारत के नव प्रभात में अंगड़ाई लेकर के आंखें खोल रही थी, ठीक उसी वक्त बंगाल के अंदर 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। 1824 में गुजरात के राज्य मोरबी टंकारा ग्राम के अंदर महर्षि दयानंद का जन्म हुआ। 1884 में मद्रास के अंदर थियोसोफिकल सोसाइटी का जन्म हुआ। 1893 में महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज एवं दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी का जन्म हुआ। और ठीक उसी समय मुसलमानों में ही जागृति उत्पन्न करने के लिए सर सैयद अहमद का जन्म हुआ। लेकिन मेरे बंधुओं, ये समस्त विभूतियां 19वीं शताब्दी की इस राष्ट्र में उत्पन्न हुई, परंतु विचार करें जहां राष्ट्र की जो उस समय स्थिति थी, क्या इनमें से किसी भी, जितने भी ये सुधारक हुए, जितने भी ये फख्र हुए, किसी ने भी राष्ट्र की विच्छिन्न स्थिति को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? नहीं। केवल और केवल 19वीं शताब्दी का एक ऐसा दिव्य महामानव वो महर्षि देव दयानंद हुआ, जिसने राष्ट्र की तात्कालिक स्थिति को देखकर अपने गुरु को दिए हुए वचनों का पालन कर वो राष्ट्र के लिए अपने जीवन को उसने आहूत कर दिया। महर्षि दयानंद आए वो समय का दास बनने के लिए नहीं, बल्कि समय को उन्होंने अपना दास बनाया। दुनिया के लोग कहते हैं कि जमाने के पीछे चलना चाहिए, परंतु महर्षि दयानंद जमाने के पीछे नहीं चला, जमाने को अब उन्होंने अपने पीछे चलाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जमाने को बदल दिया। एक तोयनवी नाम का, जिसे समाजशास्त्री कहते हैं, समाजशास्त्री हुआ, तोयनवी कहता है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी ललकारें आती हैं, आह्वान आते हैं,
पुकारें आती हैं, परंतु साधारण लोग जो होते हैं वो इन ललकारों से, आह्वानों से, चुनौतियों से घबरा करके भाग खड़े होते हैं। लेकिन जो असाधारण व्यक्तित्व होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, इस तरह के लोग इन समस्त ललकारों का, चुनौतियों का, आह्वानों का डट करके मुकाबला करते हैं। और इतना ही नहीं, इस जीवन संघर्ष से जूझ जाते हैं और वो अपने प्राणों को भी आहुति कर जाते हैं। वो थे ऋषि दयानंद। महर्षि दयानंद के सामने केवल इतनी ही चुनौतियां पर्याप्त नहीं थी, उनके सामने राष्ट्र की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब किसी ने महर्षि दयानंद से कहा कि हे दयानंद, क्या तुम राष्ट्र की पराधीनता को स्वीकार करोगे? तो महर्षि दयानंद ने कहा, नहीं, कदापि नहीं, मैं राष्ट्र की इस पराधीनता को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और ठीक इसी विचार को लेकर के महर्षि दयानंद इस राष्ट्र यज्ञ में अपने को समर्पित कर देते हैं। इस राजस्थान के अंदर उन्होंने बहुत सारा समय राजस्थान के समस्त राजाओं को एकत्र कर एक संघ स्थापित करने के उद्देश्य से बहुत सारा समय यहाँ राजस्थान में दिया। अपने भरतपुर का भी सौभाग्य रहा। सन 1878 में तत्कालीन महाराज जसवंत सिंह के समय महर्षि दयानंद यहाँ भरतपुर पधारे और उन्होंने महाराज जसवंत सिंह के नेतृत्व में धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर और करौली इन राजाओं को एकत्रित कर एक संघ स्थापित किया। लेकिन दुर्भाग्य देश का महाराज जसवंत सिंह की असामयिक मृत्यु हो गई और नरेश जयपुर ने उस संघ को तोड़ दिया। इसके बाद महर्षि जी आगे राजस्थान में बढ़ते हैं। उदयपुर की घटना, क्योंकि महर्षि दयानंद का जो सारा जीवन था वो एक बृहद कार्ययुक्त जीवन था, वो एक यज्ञमय जीवन था। उदयपुर के अंदर जब गए, राणा सज्जन सिंह जो एकलिंग के उपासक थे, महर्षि दयानंद जहां मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, तो सज्जन सिंह ने कहा कि हे पंडित दयानंद, तो मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दो और मैं आपको इस एकलिंग का जो मंदिर है जिससे मेरा बहुत सारा प्रदेश लगा हुआ है, मैं आपको इसका महंत स्थापित कर सकता हूं और आप एक बहुत बड़ी हैसियत के व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया कि हे राजा, तुम जिस संपत्ति की बात करते हो, मैं भी किसी अरे गहरे पिता की संतान नहीं, मेरा पिता भी एक रईस जैसी हैसियत रखता है। मैं उस संपत्ति को ठोकर मार करके यहां आया हूं। और इतना ही नहीं, जब इस तरह की अस्वीकृति महर्षि दयानंद ने दी तो सज्जन सिंह ने कहा कि महात्मा दयानंद, तुम्हें मेरे जैसा कोई दानी प्राप्त नहीं होगा। तो महर्षि दयानंद ने भी उत्तर दिया, ए राणा सज्जन सिंह, तुझे भी दयानंद जैसा कोई त्यागी भी प्राप्त नहीं होगा। वो थे ऋषि दयानंद। सज्जन सिंह, तेरे राज्य को मैं एक दौर में पार कर सकता हूं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के इस राज्य को मैं जन्म जन्मांतर में भी पार नहीं कर सकता। इसलिए मैं यहां आया हूं, मेरा जीवन उद्देश्य है, मैं सत्य ही कहूंगा, मैं सत्य से कभी विमुख नहीं होऊंगा। ऐसे थे महर्षि देवदयानंद, त्यागी और तपस्वी। महर्षि दयानंद अपने जीवन में साहसी भी थे। उस समय यहां देश के अंदर एक गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक लगा हुआ था और कलकत्ता के अंदर था लॉर्ड बिशप। लॉर्ड बिशप ने महर्षि दयानंद और नॉर्थब्रुक का सम्मान कराया। जब वे दोनों साथ में बैठे तो नॉर्थब्रुक ने महर्षि से कहा कि हे महात्मा दयानंद, तुम देश में घूम घूम करके सबके धर्मों का खंडन करते हो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई इस्लाम मुसलमान है। क्या आपको किसी राजकीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती? महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया कि लॉर्ड साहब, अंग्रेजी सत्ता में सबको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, मुझे कोई भय नहीं किसी से, इसलिए मुझे किसी भी शासकीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती। लॉर्ड ने समझा कि दयानंद तो हमारे विचारों से सहमत है। उन्होंने आगे प्रश्न किया, पंडित दयानंद, तुम जब अपना व्याख्यान देते हो तो अपने व्याख्यान के अंदर अंग्रेजों के अखंड शासन की उस परमपिता परमात्मा से कामना कर दिया कीजिए। और दूसरे, जब तुम व्याख्यान देने से पूर्व में जहां ईश वंदना करते हो तो उस परमपिता परमात्मा से आप अपनी वंदना में इस अंग्रेजी शासन के अखंडता के लिए भी प्रार्थना किया कीजिए। महर्षि दयानंद ने कहा, लॉर्ड साहब,
ये कभी भी नहीं, कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब इस वंदना करता हूं, निश्चित तौर पर उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे पिता, ये विदेशी सत्ता मेरे राष्ट्र से बहुत शीघ्र अति शीघ्र यहां से भाग जाए, ये सत्ता नष्ट हो जाए, मेरा देश स्वतंत्र हो जाए। मैं इस तरह की कामना प्रार्थना करता हूं। तो नॉर्थ ब्रुक में महर्षि दयानंद की इस घटना को अपनी जो साप्ताहिक डायरी थी, जिसकी मैजेस्टी वो महारानी विक्टोरिया को साप्ताहिक भेजते थे, उसमें नोट किया और वो डायरी आज भी लंदन के अंदर इंडिया हाउस में सुरक्षित है। वो थे ऋषि दयानंद। बंधुओं, यदि मैं ऋषि दयानंद के संदर्भ में ऐसा कहूं तो शायद वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऋषि दयानंद यदि यहां नहीं आते तो ये देश ईसाइयत से घिरा हुआ होता। यहां सारे ईसाई नजर आते। ऋषि दयानंद यदि यहां नहीं आते, ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव यदि इस देश के अंदर नहीं होता, तो निश्चित तौर पर गौ माता का सम्मान आज आपको देखने को नहीं मिलता। और ये हिंदू लोग ये गौवर्धन का जो उन्हें अवसर प्राप्त है, ये अवसर भी उनको प्राप्त नहीं होता। ऋषि दयानंद यदि यहां नहीं आते तो वेदों का उद्धार नहीं होता। ऋषि दयानंद यदि यहां नहीं आते तो नारियों का उद्धार यहां नहीं होता। ऋषि दयानंद यदि यहां नहीं आते तो दलितों का भी उद्धार यहां नहीं होता। ऋषि दयानंद ने केवल राष्ट्रयज्ञ का ही कार्य नहीं किया, उन्होंने तत्कालीन समाज के अंदर जो विषमताएं, विकृतियां, कुरीतियां जिनसे समाज ग्रसित था, उन समस्त कुरीतियों का महर्षि दयानंद ने बड़े खुले मंच से उनका उन्मूलन किया। स्त्रियों को पर्दे के पीछे बंद करके रखा जाता था। महर्षि दयानंद ने यह उद्घोष किया कि जहां पुरुषों के अंदर ऋषि होते आए हैं, ठीक वहां स्त्रियों के अंदर भी श्रद्धा, विश्ववारा, घोषा, इस तरह की ऋषिकाएं होती चली आई है। अर्थात स्त्री शूद्रो न धियताम का जो नारा उस समय दिया जाता था, उसको महर्षि दयानंद ने तोड़ और फाड़ करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया और वेद के द्वारा उद्घोष किया कि अथेना वाचन कल्याणी मार्गानी जने जहां, अरे जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त है वही अधिकार स्त्रियों को प्राप्त है, इसलिए स्त्रियों को उनके अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। वो थे ऋषि दयानंद। ऋषि दयानंद ने समाज के अंदर बाल विवाह, विधवा विवाह, छुआछूत, अस्पृश्यता, इस तरह की जो कुरीतियां हमारे धार्मिक पाखंड जो समाज के अंदर फैली हुई थी, उन समस्त कुरीतियों का महर्षि दयानंद ने खुले मन से विरोध किया और उनका खंडन किया। वो थे ऋषि दयानंद। महर्षि दयानंद का जहां हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता में आज समाज के 85% का लोगों का बलिदान हुआ, महर्षि दयानंद ने भी जहां गुरु ब्रजानंद से भले ही 1860 में संपर्क हुआ हो, लेकिन महर्षि दयानंद ने स्वतंत्र आंदोलन जो 1857 में हुआ था, उसके लिए बड़े ही स्तर पर अपना नाम बदल करके कार्य किया था। महर्षि दयानंद का स्वतंत्रता में भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ऋषि दयानंद जिन्होंने एक दिन वो ये कहते थे कि मैंने अपने तप और त्याग से शरीर को इतना स्वस्थ बना लिया है कि अगर इस पर किसी प्रकार का बाहरी आक्षेप नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर यह शरीर 400 वर्ष तक चलेगा। लेकिन जब दयानंद ने देखा कि विधर्मी लोग इस शरीर को कभी भी नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन पर जानलेवा हमला होना प्रारंभ जब हो गया, तो उन्होंने एक दिन यह विचार किया कि निश्चित तौर पर यह शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए मैंने अपने गुरु को जो वचन दिया है, अर्थात मैंने इस राष्ट्रयज्ञ में जो भाग लिया है, ये मेरा मिशन कहीं आधा अधूरा न रह जाए, इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने एक धर्मात्मा, परोपकारी, कर्तव्यनिष्ठ, सदाचारी ऐसे पुरुषों का एक संगठन तैयार किया और 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की और महर्षि दयानंद ने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाया। आज हम आप सब लोग जहां एकत्रित हुए हैं, निश्चित तौर पर हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमारे उस देव दयानंद ने हमारे लिए जो ये मिशन दिया है, उनके द्वारा जो अधूरे कार्य रह गए हैं,
निश्चित तौर पर हम उनके इस मिशन को जीवित रखें और इसमें बढ़ चढ़ करके अपना कार्य करें।